राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आप चल रहे हैं श्राद्ध, तो हमें श्राद्ध निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारे तो घरों में बड़े बुजुर्ग हमेशा से श्राद्ध निकालते आए हैं, तो हम उन्हीं की परंपरा को फॉलो करते हैं। लेकिन जितने भी ऋषि मुनि हैं या मतलब आर्य समाजी लोग हैं, तो इन लोगों का मानना है कि भाई जिंदा जी जो हमारे पितृ पितृ होते हैं, हमारे माता पिता, उनको बोलते हैं पितृ। ये नहीं है कि भाई एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई तो उसके बाद उनको पितृ बोलते हैं। तो पितृ तो जिंदा लोगों को भी बोलते हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं तो हम उनको पितृ बोलते हैं। तो हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि इसमें ये नहीं होता है कि हम किसी को खिला रहे हैं या दान कर रहे हैं वही हमारा श्राद्ध है। लेकिन नहीं, हम इस चीज़ को मानते हैं कि उस दिन, जिस दिन उस आदमी का श्राद्ध होता है, जैसे हमारा आज द्वादशी है, हमारे पिताजी का, मेरे ससुर जी का श्राद्ध है आज। तो हम क्यों मनाया हमने, सबसे मेन है हमें उनको याद करना। उनका नाम क्या था, अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, मेरा पोता है, मेरा बेटा है, तो हमने उनके हाथ से उनका श्राद्ध निकलवाया। उनको बताया कि आपके दादाजी का नाम रवि डबास है और आपके पापा के दादा का नाम अमीर सिंह है। तो हम अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों को याद रखना है। खाता तो परिवार ही है, हम भोजन बनाते हैं, हमने हलवा बनाया, पूरी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई, तो हम पंडित का तो नाम होता है भाई, एक पंडित को जिमाना। तो इससे हमारी आत्मा तृप्त होती है कि हम खुश हो गए कि हमने पिताजी को भोजन कराया। लेकिन देखो, जाने के बाद, भगवान के पास जाने के बाद इंसान की डेथ हो जाती है, उसके जाने के बाद किसी को नहीं पता कि वो इंसान कहाँ पर है, कैसे गया, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं बताया कि वो इंसान कहाँ पर है, उसने कहाँ पर जन्म लिया है। तो इसमें दो होते हैं, जैसे वही मोक्ष हो गया उनका, या वो बीच योनि में लटक रहे हैं, या मतलब उन्होंने कहीं जन्म ले लिया है। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और ना आज तक किसी ने इस चीज़ के बारे में बताया कि वो चले गए और उन्होंने ये किया। ये सब मन घड़त कहानियाँ हैं। लेकिन श्राद्ध का मेन अर्थ होता है हमें अपने बड़े बुजुर्गों को याद रख के अपने संस्कारों को माने, और हमारे अंदर एक भावना होती है कि भाई हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमें आशीर्वाद देंगे, और सच में आशीर्वाद मिलता है अगर आप विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ आप कोई भी कार्य करेंगे। ये नहीं है कि इन 15 दिनों में ही, लेकिन ये इसलिए बनाते हैं कि सब लोग इस चीज़ को माने। ये 15 दिन इसलिए चुने हैं कि सब लोग इस चीज़ को माने। क्योंकि कुछ लोग तो पूरे साल ही श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब है दान करना, पंडितों को खिलाना, हर अमावस्या को खिलाते हैं। तो अगली बात आती है अमावस्या कब की है। तो हमारी अमावस्या है 14 तारीख की। तो उस दिन ग्रहण भी है, लेकिन हमारे देश में ग्रहण बिल्कुल नहीं है कि आप किसी की मन घड़त बातों में आ जाओ कि भाई सूर्य ग्रहण है तो यहाँ पर नहीं है, हमने दिन छिपने के बाद निकालना है, सूतक लग गया। तो हमारे इंडिया में बिल्कुल भी सूतक नहीं है। तो हमारा 14 तारीख को ही अमावस्या है, उसी दिन हमारा ये श्राद्ध निकलेगा। तो जो लोग बिल्कुल भी श्राद्ध नहीं निकलते, चाहे वो आर्य समाजी हैं या कोई से धर्म को मानने वाले हैं, उनको अमावस के दिन हमें रोटी जरूर निकालनी चाहिए, गौ दान करना चाहिए। पितरों में हमेशा हमें गाय को खाना खिलाना चाहिए। मान लो किसी के घर में कोई सूतक लग जाता है तो हम उससे श्राद्ध नहीं निकाल पाते, तो हम अमावस के दिन वो श्राद्ध हम निकाल देते हैं। तो हमारे सारे श्राद्धों का जो हमें मिलता है, क्या मिलता है ये नहीं, जैसे आशीर्वाद मिलता है, तो हम अमावस्या का श्राद्ध निकालेंगे तो उसके बराबर हो जाता है। और वो भी आप नहीं कर पाए हैं अमावस्या को, तो आप गौशाला में जाइए और दक्षिण दिशा में मुंह करके ऊपर की साइड, भगवान की साइड देख के आकाश की तरफ कि हे भगवान, हम श्राद्ध नहीं निकाल पाए, तो मैं इतने रुपए की इतने किलो सानी अपनी गौ माता को खिलाऊंगा। तो सबसे बड़ा श्राद्ध है कि अपनी गौ माता को गौशाला में जाकर
भोजन कराएं। भोजन उनका होता है सानी, दाल, गुड़, जो भी आपकी श्रद्धा है। 21 किलो खिलानी है, 11 किलो खिलानी है, या 5 किलो, 5.25 किलो, या 51 किलो। बहुत लोग दान करते हैं गौशाला में। तो श्राद्धों में जो श्राद्ध ना निकाल पाए तो वो गौशाला में जाके गाय को भोजन कराकर, ये सबसे बड़ा उत्तम श्राद्ध है जो लोग नहीं कर पाते। तो उसके बाद हमें अगर ये भी ना कर पाए, जैसे कुछ लोग हैं श्राद्ध करते हैं और पितरों को जैसे अमावस के दिन हमारे में जो हमारी सासू माँ है या हम लोग हैं, दोपहर के बाद अपना किचन साफ करते हैं और पूरा अच्छे से तवा चिमटा सब कुछ मांज मूंज के रख देते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, हे पितर महाराज आप अपने स्थान पर जाइए। तो अमावस के दिन हमें ये ज़रूर करना चाहिए। और हो सके तो अगर आप पॉसिबल हैं तो उस दिन बहते हुए जल में दीप दान करें। दीपदान दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुंह करके हमें, क्योंकि पितृ लोग जो हैं, पितृ देवता हमारे जो हम आते हैं दक्षिण दिशा से ही आते हैं और दक्षिण दिशा से ही हम जाते हैं। तो दक्षिण दिशा की साइड हमें उसका फेस करके दीपक का और हमें जाना दान करना चाहिए। उसके बाद हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे हम भगवान का आह्वान करते हैं, बुलाते हैं भगवान को, तो उसी तरह से तो हमें दीपदान शाम को 6 बजे के बाद करना चाहिए। 6 से 7 का उत्तम समय होता है, दिन छिपता है जैसे, तो आजकल दिन जल्दी से छिप जाता है सूर्य देवता। तो उस समय हमें अगर बहता हुआ जल मिल जाए तो वो सबसे उत्तम है। अगर वो ना मिले, आप उसमें भी ना जा पाएँ, तो अपने घर की मुंडेर पर तिल का तेल या सरसों का तेल कोई भी आपके पास हो तो उसका दीपक जलाकर और दक्षिण दिशा की साइड मुँह करके जलाएं और भगवान पितरों से अपना प्रार्थना आराधना करें कि हे पितृ देवता आप अपने अपने स्थान पर जाइए और हमसे रुष्ट ना हो, हमारे ऊपर प्रसन्नता बरसाएं, हमसे प्रसन्न हो। जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं, हम नहीं कर पाए हैं, तो कृपया हमें माफ़ करना और हमें हमारा अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। तो हमें ये प्रार्थना अपने पितृ देवताओं से करनी है और उनको उनके स्थान पर भेजना है। तो इससे हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है और हमारे बच्चों में भी संस्कार आते हैं कि हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों का कहना मानना है, उनसे अच्छे से बातें करनी है और उन सबको मतलब ये एक भावना, एक हम अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हम तो आर्य समाजी हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते। तो इससे मैं मानती हूँ कि आप लोग यज्ञ हवन सब करते हैं। मेरे घर में भी डेली यज्ञ होता है, हवन हर रोज़ करते हैं। तो ये नहीं है कि भाई हम आर्य समाजी हैं या हम नहीं हैं। तो उत्तम कार्य कोई भी कर सकता है, चाहे वो आर्य समाजी हैं, चाहे सनातन धर्म है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है। हर धर्म में ये रिवाज हैं, किन्हीं के कुछ नाम है, कोई कुछ नाम रखता है। और ये होता है कि अमावस्या को भाई हमें पंडित से पूछना है किस समय पिंड दान करें। पिंड क्या होता है आप लोगों को पता है? पिंड क्या है? पिंड हमारे शरीर का पुतला, ये हमारा जो शरीर है, जीवित आत्मा है, जीवित शरीर है, इस शरीर को बोलते हैं पिंड। अगर आप लोगों को नहीं पता तो, क्योंकि बहुत 90% लोगों को भी नहीं पता, मतलब 50 से तो ज़्यादा ही लोगों को नहीं पता कि पिंड किसको बोलते हैं। पिंड हमारा शरीर है। तो क्या हम अपने शरीर का दान करेंगे? डेथ हो जाते तो कहते हैं हम तो गया जी पिंड दान कराए, अब हमें कुछ नहीं निकालना, हमें कुछ नहीं करना, हम वहाँ पर गए तो हमने पिंड दान कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शरीर को हम पिंड बोलते हैं। तो हम जो दान दक्षिणा जो भी करते हैं, आधे लोग डर के मारे करें कि हमारे पितर हमने सेध जाएंगे। तो हमारे गुरुजी बोलते थे जो पितर ही हो गए, मेरे को गुरुजी की बात हमेशा याद रहेगी और पूरी ज़िंदगी रहेगी। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये बात आप ध्यान से सुनना प्लीज़। लास्ट में मैं बता रही हूँ, मेरे गुरुजी बोलते थे, लोग कहते कि हमारे पितरों का हो गया, हमारे भूत आ गए, हमारे प्रेत आ गए, पितर सेध रहे हैं। जब हमारे पितर हो गए, हमारे माता हमारे पिता वो जिंदा जी हमें निषेध दे, तो मरने के बाद हमें क्या सेध देंगे? कभी भी नहीं सेधते, मेरे गुरुजी बोलते थे।
और वो भगवान ही थे, देव पुरुष थे, उनकी कोई वाणी आज तक असत्य नहीं है। हमारे पास बहुत सारे चमत्कार हैं उनके दिए हुए। तो मैं गुरु की इसी वाणी पे हूँ कि कभी भी भूत प्रेत योनि, ये सब कहते हैं कि उस योनि मिली, वो योनि, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये गारंटी की बात है कि आपके पितर, आपके माता पिता, आपके घर का जो भी इंसान आपके घर से गया वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये अपने मन में सोच लो आप। जो हम अपना श्राद्ध निकाल रहे हैं, हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये सब काम हम अपनी इच्छा के लिए, अपने संस्कारों के लिए कर रहे हैं। तो भाई कोई किसी को पितर देवता नुकसान नहीं पहुंचाता। हमें उनका आदर करना चाहिए, हमें श्राद्ध भी निकालना चाहिए, हमें हवन भी करना चाहिए, हमें जो भी हम उत्तम कार्य करें हमें वो करने चाहिए। लेकिन आप ये बात पक्की है कि हमारे पितर, हमारे बुजुर्ग हमारे ऊपर छत्र छाया, छतरी जैसे हमारा बारिश से बचाती है, बारिश से हम नहीं भीगते हैं बूंदों से, ऐसे ही हमारे पितर देवता हमारी रक्षा करते हैं। वो हमें बचाते हैं, जाने के बाद भी, जिंदा जी भी बचाते हैं और जाने के बाद भी बचाते हैं। वो आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन हमें दान और दक्षिणा देना चाहिए। और अपना श्राद्ध निकालो, अमावस्या को गौ को रोटी निकालो, पक्षियों को दाना डालो, तो सारे काम हमें उत्तम करने चाहिए। तो इस ब्लॉग में हम यही है, तो ध्यान से सुनना और आगे शेयर करना। जिसको अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करना कि मैंने ये अपनी बातें आप लोगों के सामने रखी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।